वो आपको इंटरेस्ट दिखाना बंद कर देता है, आपको सोशल मीडिया पे ब्लॉक अनब्लॉक की आपके साथ गेम वो खेलता है, वो जानबूझकर गुस्सा होता है, नाराज़ होता है और हम बेवकूफ़ों की तरह उसको मनाते हैं। तो यार वो बंदा हैरान हो जाएगा कि यार ये मैंने क्या कर दिया इसको बोल के, कि वो आपके अलावा भी दूसरे रिलेशनशिप में चला जाता है या ऑलरेडी होता है। दोस्तों ब्रेकअप तो सबका होता है और जो ये स्पेशल वीडियो देख रहे हैं उनका तो मैं जानता हूँ कि प्रेजेंटली वो सिचुएशन चल रहा है। लेकिन बात ऐसी है कि ब्रेकअप के बाद ना ऐसी पर्सनैलिटी बनाओ कि आपके एक्स को फील हो कि उसने आपको छोड़ के गलती कर दी है। बाकी ये वीडियो इसके रिलेटेड है कि आपकी पर्सनैलिटी में ये ट्रेट्स होने चाहिए कि अगर आपका पार्टनर ऐसे आपके साथ कर रहा है तो आपने उसको कैसे टैकल करना है। ये चीज़ें मुश्किल हैं, 8-10% लोग ही कर पाए हैं और करते हैं और उनको अच्छा रिज़ल्ट भी मिला है। इनको इम्प्लीमेंट आपने करना है। मैं तो सिर्फ आपको रोड मैप दे सकता हूँ, सुजेशन दे सकता हूँ। 90% लोग ना अपने पार्टनर के छोड़ जाने के बाद गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, पैर पकड़ते हैं कि उसको छोड़ के मत जाओ। और अगर वो चला ही जाता है तो खुद ही अपने माइंड में कई तरह की कंडीशंस, उनके माइंड में मेमोरीज़ आ जाती हैं कि मैंने उसके लिए ये किया था, उसके लिए ये किया था, वो किया था, सब कुछ याद कर कर के और ज़्यादा रोते हैं या परेशान हो जाते हैं, जो कि जायज़ भी है। लेकिन वो सिर्फ आप तक ही रह जाएंगी सारी बातें, सारी मेमोरीज़, और आप एक पेशेंट बन जाओगे और आपकी फीलिंग्स और आपकी आवाज़ आपके पार्टनर तक नहीं पहुंचती। क्यों? क्योंकि उसने या तो आपको सोशल मीडिया पे ब्लॉक किया हुआ है या वो आपको इग्नोर कर रहा है, आपका कोई भी मैसेज वगैरह उस तक नहीं जा रहा, और फीलिंग्स तो वैसे ही आप उसको नहीं दिखेंगी। ये बात याद रखना। देखो दोस्तों, ब्रेकअप ना कभी भी एकदम से नहीं होता। इसके लिए आपका जो पार्टनर है वो पहले से ही षड्यंत्र कह सकते हैं या इसका बिल्डअप कर चुका होता है, लेकिन हमें इसका पता लेट लगता है क्योंकि हम उसके प्यार में पागल ही इतने हैं कि हम सोचते हैं कि छोटी सी नाराज़गी है, हो जाएगी दूर, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो आपको इंटरेस्ट दिखाना बंद कर देता है, आपको सोशल मीडिया पे ब्लॉक अनब्लॉक की आपके साथ गेम वो खेलता है, लेकिन आप इसको सीरियस नहीं लेते, जो आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। ऐसे में ना आप उससे और ज़्यादा झुककर रहते हो या झुककर बात करते हो। आप डरते हो उसको खोने के लिए। आपको ये रहता है कि इसको अगर मैंने खो दिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन वो इन्हीं बातों का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है आपका। वो जानबूझकर गुस्सा होता है, नाराज़ होता है और हम बेवकूफ़ों की तरह उसको मनाते हैं, उसके पैर पकड़ते हैं कि हमें छोड़कर मत जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा करके ना हम उसको एक नया बिहेवियर दे देते हैं। वो समझ जाता है सारी गेम कि आपका उसके बिना एक दिन भी निकालना मुश्किल है या आप उसको छोड़ना नहीं चाहते। आपके अंदर वो डर है, फियर है, आपके अंदर विल पावर नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इस चीज़ का वो नाजायज़ फ़ायदा कैसे उठाता है, वो आपको यहीं से गेम स्टार्ट होती है। वो आपको मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है क्योंकि अब उसके हाथ में गेम है। सारी रिस्पेक्ट, सब कुछ तो आपने दांव पे लगा दिया। तो अब वो क्या करता है कि जानबूझकर गलतियां भी करता है कि शायद आप अब उसको छोड़ दो या अब उसको छोड़ दो, लेकिन आप नहीं छोड़ते। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वैल्यू नहीं है हमारी खुद की, सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं करते हम खुद की, तो वो इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। और ऐसे में वो गलतियाँ धीरे धीरे बढ़ती हैं तो ऐसी आ जाती हैं कि वो आपके अलावा भी दूसरे रिलेशनशिप में
चला जाता है या ऑलरेडी होता है। इसीलिए वो स्टार्टिंग से शायद इग्नोर कर रहा है आपको, लेकिन वो बता नहीं सकता कि वो ऑलरेडी दूसरे रिलेशनशिप में भी है। ये रियलिटी है। 80% केसेस में ना, अगर किसी पार्टनर के 2 ऑलरेडी पार्टनर है, एक आप हो एक दूसरा है, तो वो रीज़न यही है कि उसका जो एक्स, मतलब हम उसके एक्स हैं, हम उसको छोड़ना ही नहीं चाहते। हम समझ ही नहीं रहे कि ये हमसे दूर क्यों हो रहा है, इसको इंटरेस्ट क्यों कम हो रहा है हम पे, वो छोटी छोटी बातों पे नाराज़। ये सारे ट्रेट्स तभी आते हैं जब वो किसी तरह से हमें छोड़ना चाहता है, लेकिन हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। और उसका सॉलिड रीज़न यही होता है कि वो हमसे बेटर की तलाश में होता है। तो मतलब 70-80% तो वो क्लियर कर चुका है कि उसने आपसे ब्रेकअप करना है, वो आपके साथ नहीं रहना चाहते। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। एक बात समझो, मैं आपको इन बिहेवियर्स के बारे में बता रहा हूँ। पॉइंट वो हर एक चीज़ पे इम्प्लीमेंट होता है जिनके पार्टनर उनको बहाने से छोड़ रहे हैं या मैनिपुलेट कर रहे हैं, या ब्रेकअप आपका इन सिचुएशंस में से किसी भी सिचुएशन में हो रहा है या आप उससे निकल रहे हो, तो उसके जो मेन रीजंस हैं या ये निशानियां हैं, साइंस हैं, ये ऐसे उनमें से एक है कि अगर आपका पार्टनर अगर गलती कर रहा है और आप क्वेश्चन कर रहे हो कि आपने ऐसा क्यों किया, और वो उस बात से नाराज़ हो रहा है, सिर्फ उसको बहाना मिल गया है मतलब नाराज़ होने का कि आप उसकी गलती माफ़ कर दोगे, और आप करते भी हो, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। आप उसको ऐसा करने से नया बिहेवियर दे रहे हो। वो अब आपको कंट्रोल कर सकता है क्योंकि आप अपनी लाइफ का कंट्रोल उसको दे रहे हो। गलत वो है, लेकिन माफ़ियाँ आप मांग रहे हो, तो कंट्रोल उसके हाथ में हुआ ना। उसको सब पता है कि ये नहीं रह सकता मेरे बिना, तो ऐसा करना भी बंद करो। मोस्टली लोग क्या करते हैं, वीडियो के कमेंट के नीचे लिखते हैं कि मैंने 3 महीने तक उसको नो कॉन्टैक्ट रूल में रखा, फिर भी ये काम नहीं किया, या मैं अभी भी प्रेजेंटली भी उसको इग्नोर कर रहा हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर ना वो इतने कमज़ोर हैं कि छुप छुप के उनकी स्टोरीज़ देखते हैं अपने एक्स की, उनको किसी और अकाउंट से रीच करते हैं, या सारा दिन उनके बारे में ही सोच रहे होते हैं। तो ऐसे में क्या है कि आपकी फीलिंग्स जो हैं वो नेगेटिव हो जाती हैं बिल्कुल ही। ऑब्वियसली आप सैड स्टोरीज़ लगा रहे हो सोशल मीडिया पे, सारा दिन अपने दोस्तों से भी वो बात कर रहे हो, उससे रिलेटेड ही बातें कर रहे हो। तो ऐसे में क्या है कि आपका पार्टनर तो वापस नहीं आएगा, लेकिन आपके जो दोस्त हैं ना वो भी परेशान होकर चले जाएंगे। क्यों, ये मैं बताता हूँ। क्योंकि ना हर एक चीज़ की एनर्जी होती है एक, आपने भी सुना और पढ़ा होगा। अगर हम नेगेटिव एनर्जी में ही सरवाइव कर रहे हैं ना, तो हमारे कांटेक्ट में आने वाली कोई भी चीज़ है, चाहे फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, या हम जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, वो सारे नेगेटिव फीलिंग में ही रहेंगे। और कौन चाहेगा कि कोई नेगेटिव पीपल या नेगेटिव सैड सारा दिन रोने धोने वाला लड़का उसके साथ या लड़की उसके साथ रहे? कोई भी नहीं। तो अपने अंदर से ये चीज़ बंद कर दो, सैड स्टोरीज वगैरह लगाना। ये सबसे बड़ी सजेशन है, क्योंकि एनर्जी ऐसे ही काम करती है। आपको दिखेगी नहीं, लेकिन सामने वाले को फील हो जाती है ये चीज़। इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि कैसी एनर्जी, क्या सारा। अगर सच में वो आपको प्यार करता है ना, तो आपको वो छोड़ कर नहीं जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप उसको सच में प्यार करते हो तो भी अगर वो गलती करता है या नाराज़ है आपसे, तो 1 बार मनाओ, 2 बार मनाओ। अगर वो फिर भी नहीं मान रहा तो जाने दो यार, क्या करना है ऐसा। ठीक है यार, लड़ाइयाँ होती हैं रिश्तों में, सब कुछ है, लेकिन टाइम होता है ना एक उसका। अब मेरे दोस्त है, 2-3 दोस्त हैं, उनके रिलेशनशिप में गैप आया था 6-6 महीने का, एक का तो 1.5 साल तक वो नहीं बोले एक दूसरे के साथ, लेकिन उसके बाद आज वो हैप्पीली मैरिड हैं यार। ये रियलिटी है। तो मतलब अगर सच्चा प्यार हुआ तो वापस आएगा ही आएगा, कोई पता नहीं कब, कितने सालों के बाद आ जाए। लेकिन अगर आप सिर्फ इसी चीज़ को सोच के लाइफ ख़राब कर दो तो वो भी गलत है। आपको भी आगे जाना चाहिए यार।
आपको स्पेस दे देनी चाहिए। अगर वो आपको आपके 2 बार मनाने से नहीं मान रहा तो क्या करना है इतना मना के, खुद से खुश रहो, टाइम लो, अपनी सिचुएशंस को सेट करो, पर्सनैलिटी अच्छी बनाओ, नया रिलेशनशिप में चले जाओ। अब ऐसा तो नहीं है कि वो दूसरा हमारा पार्टनर न्यू रिलेशनशिप में नहीं गया ही है वो भी, तो हमें भी क्या प्रॉब्लम है यार। तो इस चीज़ को समझो। अपनी वैल्यू या अगर सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आपको अगर झुकना पड़ रहा है ना उसके सामने, तो ये बंद करो। क्योंकि कोई इंसान नहीं चाहता कि उसका पार्टनर एक ऐसी पर्सनैलिटी हो जो बात बात पे सॉरी मांगता है, या उसकी वैल्यू वो खुद ही नहीं करता। मतलब खुद की रिस्पेक्ट खुद ना करने वाला जो पर्सनैलिटी है, उसको कौन पसंद करेगा यार। हम अपने लिए सबसे बड़े हैं, अगर हम ही अपने लिए अच्छे नहीं हैं ना, तो कोई हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिलेशनशिप में तो बिल्कुल भी नहीं। सो इस चीज़ का वहम छोड़ दो कि आपके बार बार मनाने से कोई अच्छा इम्पैक्ट उस पर पड़ रहा है, ये सबसे बड़ा वहम है आपका। सो अपनी वैल्यू, सेल्फ रिस्पेक्ट, इस पर काम करो यार। सेल्फ कंट्रोल रखो अपने अंदर, अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ो, सीखो यार। हम हैं यहाँ पे सिखाने के लिए। आपको यूज़ करनी चाहिए सोशल मीडिया पॉजिटिव चीज़ के लिए। नए नए आदमियों से आप मिल रहे हो, एक्सपीरियंस ले रहे हो, ठीक है ना। एक तो देखो अपनी एक्सपेक्टेशन रखता है कि ये मेरा पार्टनर मुझे रिस्पेक्ट या वैल्यू देगा तो मेरी वैल्यू है, अदरवाइज़ मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो ऐसी पर्सनैलिटी का क्या करना। सोच कर देखो, अगर छोड़कर जाने की धमकी, ब्रेकअप करने की धमकी, या ब्लॉक अनब्लॉक गेम खेलने की धमकी अगर कोई ऐसी पर्सनालिटी को दे दे जो खुद में कुछ अलग चीज़ है, तो क्या रिएक्शन होने वाला है। वो एक विजुअलाइज करके देखना 1 मिनट कि सपोजली ऐसी पर्सनालिटी है जो खुद एटीट्यूड में रहता है, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है, खुद को वैल्यू करता है ना। उसके लिए दूसरों के ओपिनियंस ज़्यादा मैटर नहीं करते, वो खुद में रहना सीख गया है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरी लाइफ में आए या ना आए। हाँ आए तो ठीक है यार, अच्छे से रहे, पोलाइट भी है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एटीट्यूड का मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं होता। एटीट्यूड का मतलब जहाँ है चाहिए वहाँ एटीट्यूड में रहना है। और कोई आगे से अच्छा रिएक्शन या एक्शन कर रहा है तो वैसा ही सेम उसको वापस मिलना, या उससे ज़्यादा। अगर प्यार कर रहा है तो वो भी अच्छे से, है ना। तो क्या होगा कि सपोजली ऐसी धमकी उसको मिली तो क्या करेगा बंदा। या अगर आप हो इस सिचुएशन में या ऐसी पर्सनैलिटी बनाना चाहते हो, तो आपको क्या सोचना चाहिए या करना चाहिए। आप कहो कि ठीक है, तूने डिसाइड कर लिया है मुझे छोड़ के जाने का, तो अब ऐसा है कि अपनी ज़ुबान पे पूरा रहना, कायम रहना, ठीक है। अब तू मुझे छोड़ के जाए या ना जाए, लेकिन मैंने तेरी ये बातें, ये तेरे वर्ड्स, इनको लकीर, पत्थर पे लकीर समझ लिया है। अब तेरे पे डिपेंड है कि इस लकीर को मिटा सकता है तू या नहीं। अगर मिटा दिया तो फिर लकीर कैसी रही, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ कई बार ना वर्ड्स ही सब, कई बार नहीं हमेशा, कोई भी पर्सनालिटी है उनके वर्ड्स कई बार रिस्क में लिए वर्ड्स भी बहुत कुछ करवा देते हैं अच्छा, पॉजिटिव। हालांकि सिचुएशन हमारी बिल्कुल डाउन हो, बट हम रिस्क ले लेते हैं कई बार। तो ये जो वर्ड्स हैं ना, ये बहुत कुछ करवा देते हैं। उसको ऐसे ऐसे वर्ड्स, यार डायलॉग लिखने वाले भी तो डायलॉग लिख रहे हैं। तो वैसे ही कि अब तू रहे ना रहे इस बात पे पक्का, लेकिन मैं रहूँगा, तो यार वो बंदा हैरान हो जाएगा कि यार ये मैंने क्या कर दिया इसको बोल के। और आपने, ज़रूरी नहीं है वो रहे ना रहे, लेकिन आपने इन बातों पे टिके रहना है। और अगर नो कॉन्टैक्ट रूल ये सब कुछ आता है ना, तो करो यार। ज़ुबान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और वैल्यू के लिए ना सबसे पहली है हमारी ज़ुबान। उसका सुनना, सोचना, उसके अकॉर्डिंग चलना शुरू कर दो, आपकी लाइफ, आपकी पर्सनैलिटी बदल जाएगी। ये मैं 100% बता रहा हूँ। ये वीडियो में ऐड मैंने छोटे पार्ट में करना था, लेकिन मैं अब
वीडियो को इसलिए कर रहा हूँ कि ये आपको प्रॉपरली समझ आ जानी चाहिए। ये बात हमारी पर्सनैलिटी हमारी ज़ुबान से स्टार्ट होती है मतलब, ठीक है। हाँ, हमारे जाने आने का पता भी तभी लगता है जब ऑरा वैसे ही इंक्रीज़ होता है ना हमारी ज़ुबान से, कि अगर आपने बोल दिया ना कि मैं तुझे ब्लॉक करूँगा महीने के लिए, तो महीने के लिए करके दिखाओ। अगर आपने कहा ना मैं इतने टाइम के लिए करूँगा, उसके लिए आप पक्का रहो उस टाइम पीरियड तक, तो आपकी ज़ुबान, आपकी पर्सनैलिटी बदल जाएगी। तो अगर आपने सोचा है कि ऐसी पर्सनैलिटी कैसे बनाएं, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन फर्स्ट 5 नहीं, मतलब मुझे 5 कमेंट्स अगर आएंगे तो मैं इस पर्सनैलिटी के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सल्यूट।